जीवन में कई बार ऐसे उदासी भरे दिन आ जाते हैं कि कोई भी रास्ता नहीं मिलता। हालांकि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है और जीवन में जब चारों ओर ना मिलती है, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो उसका भी एक मतलब होता है। कभी भी ना को नेगेटिव वाले तरीके से नहीं लेना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति था, वो नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहा था और सोचता सोचता वो किसी जंगल में जा पहुंचा, जहाँ पे कुछ सिद्ध महात्मा तपस्या किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। हालांकि हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। कई लोग निराशा को डिप्रेशन में बदल देते हैं। कई लोग निराशा को भगाने के लिए विभिन्न प्रकार के एफर्ट्स करते हैं, कर्म करते हैं, ताकि वो निराशा के उस दौर से निकल पाए। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। उसने सोच लिया था कि उसने किसी न किसी तरीके से निराशा को हराना ही है। वो जानना चाहता था कि योग में ऐसी क्या चीज़ है, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी मदद से हम अपनी मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर चल रही निराश पूरक बातों को हटा सकते हैं। और ना केवल हटा सकते हैं, बल्कि उसकी जगह हम आशा भरे दिन ला सकते हैं, यहाँ तक कि हम सफलता भी ला सकते हैं। ऐसे ही वो सोचते सोचते, चलते चलते, रास्ता तय करते करते एक साधु के पास पहुंचा। साधु महात्मा उस समय ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। और वो इलाका भी ऐसा था कि वहाँ पे ध्यान की वाइब्स अपने आप आती थी। हालांकि हर इलाका ऐसा नहीं होता। तभी उन इलाकों में साधु महात्मा या साधक जाते हैं और वो मेडिटेट करते हैं। वो साधु महात्मा को ध्यान करते हुए बड़े आश्चर्य से और बड़े ध्यान से देख रहा था, और वो देख रहा था कि ये किस तरह का व्यक्ति है। और उनसे मिलके उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसकी निराशा का जो समाधान है, यानी कि निराशा को आशा में बदलने का जो क्लू है, वो इसी साधु महात्मा से मिलने वाला है। और जो सफलता की सीढ़ियां वो पाना चाहता है, वो यहीं से उसे मिलने वाली हैं, इसी साधु महात्मा की तपस्या से मिलने वाली है। ये इंट्यूशन उसको बार बार आ रही थी, और वो इस इंट्यूशन को फॉलो करता हुआ उस महात्मा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब उसे रास्ता मिलने वाला है। अब उसे एक ऐसा मंत्र मिलने वाला है इस महात्मा से, इस साधु से, जो उसके जीवन को बदलेगा। उसकी जिंदगी में उसे एक पुल नजर आ रहा था कि नदी के इस पार है, और अब वो नदी के उस पार बड़ी आसानी से जा सकेगा। इस पार निराशा है और उस पार आशा है, और मंजिल है और सफलता है। साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। एक्चुअली जब व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है, तो उसके चारों ओर एक आभा मंडल बनता है, और उस आभा मंडल के पास कोई भी जाता है, जैसे ये व्यक्ति गया, तो वो उस आभा मंडल से कुछ ना कुछ अवश्य पाता ही है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रॉब्लम होगी, वो उस साधु महात्मा के आभा मंडल से दूर हो जाएगी। उसके आभा मंडल से कुछ किरणें निकलेंगी जो आपके पास पहुंचेगी। उस व्यक्ति ने क्या किया, उन किरणों को महसूस किया, और वहीं उस साधु महात्मा के पास वो ध्यान करने बैठ गया। हालांकि उसे ध्यान करना आता नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की, और वो ध्यानस्थ होने लगा। वो कब ध्यानस्थ हो गया उसे पता नहीं चला। तभी जब उसकी आंख खुली, तो सामने साधु जो महात्मा थे, वो अपना आशीर्वाद दे रहे थे, और वो महसूस कर रहा था उस आशीर्वाद को, कि उनके हाथों से कुछ किरणें निकल रही थी और वो उसकी बॉडी में पड़ रही थी। उसे मंत्र मिल गया था कि उसे जीवन में क्या करना है, इंट्यूशन मिल गई थी। ऐसे ही एक आशीर्वाद आपके जीवन को भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको भी साधु महात्मा की खोज में जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी ध्यान के माध्यम से अपनी टारगेट तक पहुंचने की।